Hello, everybody. Today we will see the topic physical development. Adolescent is fundamentally a period of physical and psychological change. अगर हम बात करें adolescent की तो फंडामेंटली एक ऐसा पीरियड होता है किसी भी टीनेजर के लिए जहाँ पर उसका फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों चेंजेस हो रहे होते हैं. The young one's reaction to the physical change may range from the pride and pleasant expectation to bewilderment and fear. अब जब ये चेंजेस हो रहे होते हैं जो रिलेट करते हैं साइकोलॉजिकली और फिजिकली ऑल्सो, तो जो वो यंग बच्चा होता है, जो वो टीनेजर होता है, उसके जो रिएक्शंस होते हैं फिजिकल चेंज को लेकर वो प्राइड और प्लीजेंट भी हो सकते हैं और बीविल्डरमेंट और फियरफुल. बीविल्डरमेंट मतलब हैरान करने वाले और फियर से भरे हुए भी हो सकते हैं. When adolescent evaluate each other, especially when they consider qualities they like in a manner of the opposite sex, good looks are often mentioned. तो अगर मान लो कि जो अडोलेसेंट होते हैं वो जब इवेल्यूएट करते हैं चेंजेस को, बॉडीली चेंजेस को, तो वो मेंशन करते हैं क्वालिटीज़ अपने अपोजिट सेक्स में कि वो होनी चाहिए, क्या वो गुड लुक्स होने चाहिए, ऐसा वो मेंशन करते हैं और ऐसा मेंशन किया गया है उनके द्वारा. कि जब टीनेजर समझदार हो जाता है तो उससे पूछा जाता है कि व्हाट यू सी इन अपोजिट सेक्स. लाइक एग्जांपल, अगर एक लड़की से पूछा जाएगा व्हाट यू सी इन इन अ बॉय, तो दे विल मेंशन गुड लुक्स, गुड हाइट, गुड वेट. In particular, they dominate in description of girls than of boys, but other physical characteristics such as bodybuilding, height, and the like are often noted when boys are being sized up. लेकिन अगर हम बात करें कि गर्ल्स गुड लुक के अलावा क्या नोटिस करती हैं लड़कों के अंदर, दैट इज़ द बॉडी बिल्डिंग, कि उनका फिज़ीक कैसा है, हाइट कैसी है. तो ये नोट किया गया है कि लड़कों के अंदर उनकी साइज़ को, उनकी हाइट को नोटिस किया जाता है बाय द गर्ल्स. वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ अडोलेसेंट इज़ द इंक्रीज इन साइज़. अडोलेसेंट का मेन फीचर होता है कि उसमें हाइट बढ़ती है, साइज़ बढ़ता है, हाइट और वेट बढ़ता है. However, the beginning of adolescence, known as pubescence, brings with a abrupt and psychologically significant physical change. तो जो बिगनिंग होती है adolescent की उसको प्यूबर्टी बोला जाता है बेसिकली. और जो शुरू होता है abrupt मीन अनएक्सपेक्टेड फिजिकल चेंजेस और साइकोलॉजिकल चेंजेस होने लग जाते हैं. वाइल मैनी ऑफ दीज फिजिकल चेंजेस सच एज ग्रोथ इन हाइट एंड डीपनिंग ऑफ द वॉइस आर ऑब्वियस. जो कुछ चीज़ें होती हैं एडोलेसेंट में वो ऑब्वियस होती हैं, जैसे हाइट का बढ़ना, वॉइस का चेंज होना, ये कॉमन चीज़ें हैं. अदर आर हिडन और लेस देन ऑब्वियस अबाउट नन द लेस सिग्निफिकेंट. और कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो नोटिस नहीं किए जाते हैं लेकिन हो रहे होते हैं और हिडन होते हैं. Surge in growth. Towards the end of the childhood, usually girl at about 10 or 11 and boys at 12 or 13. जब बचपन का एंड होता है तो वो कौन सा पीरियड या कौन सा एज ग्रुप होता है, तो लड़कियों में 10 से 11 साल की जो लड़कियां होती हैं वहाँ पर बचपन का एंड हो जाता है और टीनेज शुरू हो जाती है. बॉयज़ में यही नंबर 12 और 13 पे जाता है जहाँ पर उनका चाइल्डहुड ख़त्म हो जाता है एंड दे स्टार्ट ग्रोइंग. शो अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ. यहाँ पर इनकी रैपिड ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है. दिस एक्सेलरेशन ऑफ ग्रोथ इज क्लोजली लिंक्ड टू द इंक्रीज हार्मोन आउटपुट ऑफ द प्यूबर्टी ग्लैंड. अब ये जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रोथ होता है, जो ग्रोथ की गति होती है, उसकी वजह से क्लोजली लिंक किया जाता है इंक्रीज ऑफ हार्मोन, की बॉडी में हार्मोन्स का इंक्रीज होने लगता है. आउटपुट ऑफ द प्यूबर्टी ग्लैंड, जो आउटपुट होता है किसका, प्यूबर्टी ग्लैंड का, विच सर्व नॉट ओनली एज अ कैटलिस्ट टू प्रोड्यूस ग्रोथ, जिसकी वजह से ना सिर्फ बच्चे की ग्रोथ होती है बट ऑल्सो द कंट्रोल ऑफ अदर ग्लैंड, और इसकी वजह से ही दूसरे ग्लैंड्स कंट्रोल होते हैं जिसमें से है एड्रेनल, गोनेड्स एंड थायराइड ग्लैंड्स. तो पहले एड्रेनल के बारे में समझते हैं. एड्रेनल जो हार्मोन होता है उसकी वजह से किसी भी टीनेजर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, इम्यून सिस्टम बढ़ता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है,
रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस और दूसरे फंक्शंस इससे होते हैं एड्रेनल ग्लैंड से। गोनेड्स एक जो ग्लैंड है दैट्स कॉल्ड द सेक्स ग्लैंड और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड is mixed gland that sex organ that produce the gametes and sex hormone of the organ। दूसरा चीज़ ये प्रोड्यूस करता है टेस्टिस को लड़के में और ओवेरी को लड़की में। थायराइड ग्लैंड होती है वो रिसाव करती है जिस हार्मोन से उससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड एनर्जी जो बच्चे की होती है वो रेगुलेट होती है। दैट डेटरमाइन बोथ टिश्यू ग्रोथ एंड फंक्शन, ये डेटरमाइन करती है टिश्यू की ग्रोथ को और दूसरे फंक्शंस को। द रैपिड ग्रोथ कंटिन्यूज फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 3 और 4 ईयर्स। जो ये रैपिड ग्रोथ हो रही होती है वो 3-4 साल तक बच्चे के अंदर कंटिन्यूस होती है विद द ग्रेटेस्ट इंक्रीमेंट इन ग्रोथ, जिसमें ग्रेटेस्ट इंक्रीमेंट होता है ग्रोथ में लड़की में 12 साल तक 12.6 ईयर तक होती है और लड़के में 14 साल तक रैपिड एकदम लगातार ग्रोथ होती रहती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर अ चिल्ड्रन टू ग्रो एज मच एज 6 to 8 इंचेस। इस टाइम में अगर बच्चे की हाइट 6 से 8 इंच तक बढ़ जाती है तो ये कोई अनकॉमन चीज़ नहीं है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर अ चाइल्ड, मतलब बच्चे के लिए कॉमन नहीं होता, दूसरों के लिए बड़ों के लिए अनकॉमन ही होता है। तो बच्चा कई बार ये सोचता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग। उसके बाद वेट में भी इंक्रीमेंट होता है, 18 से 22 kg तक वेट इंक्रीमेंट हो सकता है एडोलेसेंट एज में, विच इज़ नॉर्मल। लेकिन बच्चे के लिए कई बार ये सोचने वाला टॉपिक हो जाता है कि रैपिडली उसका वेट क्यों ग्रो हो रहा है और इतनी हाइट क्यों बढ़ रही है अगर सही टाइम पे राइट एजुकेशन नहीं दी जाती है बच्चे को। सॉरी फॉर द नॉइसेस जो बैकग्राउंड में आ रही है, आई कांट हेल्प इट एज टुडे इज़ राखी एंड पीपल आर रोमिंग अराउंड एंड मेकिंग नॉइसेस विच आई कांट कंट्रोल। So be patient about the voice and pay attention what I'm mentioning. Thank you so much. Bye. Take care and keep smiling. We will just see the next topic in next video.